अभी हमारी कैबिनेट सब कमेटी की बैठकें अभी हुई है, पिछले हफ्ते भी बैठकें हुई है। इसमें हम जो है पंचायत लेवल पर एक जो बिल्डिंग प्लान है या नदी नालों के ऊपर कितनी दूरी पर बनना है, उसके बारे में विस्तृत हमने जो है चर्चा भी किया है। हाई कोर्ट के द्वारा भी इस विषय पर जो है निर्देश दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें अब जो है एक डिटेल स्टडी के बाद एक मॉडल बनाकर हम पंचायतों को प्रेषित कर रहे हैं कि पंचायत कितने मंजिल तक बिना कोई आर्किटेक्ट के मंजूरी से जो है कितने बिस्वे पर कितने मंजिल बनेंगे, और जब ज़्यादा 500 स्क्वायर यार्ड से ऊपर 3 मंजिल से ज़्यादा किसी भी पंचायत में कोई भी कमर्शियल बिल्डिंग्स बनते हैं तो उसके लिए जो है अलग से प्रावधान हमने उस पॉलिसी में रखा है, ताकि उसमें जो है एक सुरक्षित जो है भवन निर्माण हो सके, जो हमारे यहाँ पर भूकंप को भी झेल सके और जो इस किस्म की आपदाएं उसको भी झेल सके। साथ में ये ग्राम सभाओं को ये भी अख्तियार दिया जा रहा है कि वो अपने नदी नालों में कितनी दूरी पर जो है नाले से कितनी दूरी तक वो उसको सीमा तय कर सकेंगे कि उधर आप कंस्ट्रक्शन जहाँ लोग रिहायशी मकान ना बनाएं, क्योंकि ज़्यादातर आपदाओं में आपने देखा होगा कि जो नदी नालों के पास नए भवन बने हैं वही सबसे ज़्यादा जो है क्षतिग्रस्त हुए हैं। जहाँ तक डिज़ास्टर मैनेजमेंट की बात है, हमारे जो है हाईएस्ट लेवल पे इसके अभी हाल में ही बैठकें हुई है और सभी डिप्टी कमिश्नर्स के साथ भी ये जो है वीसी के माध्यम से इनके साथ भी जो है बैठकें हुई है, और सभी विभागों को भी विशेषकर पीडब्ल्यूडी, जल शक्ति विभाग है, हमारे बिजली बोर्ड के अधिकारी और कर्मचारी, इन सबको सतर्क रहने के लिए कहा गया है कि किसी भी किस्म की आपदा के लिए निपटने के लिए हम जो है हर जगह पर जो है मुस्तैदी के साथ तैयार है। खासकर हमारे एसडीआरएफ है, एनडीआरएफ है, इनके साथ भी लगातार हमारे जो है बैठकें हुई है, और कुछ ऐसे इलाके भी हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है आपदाओं का जो है अंदेशा रहता है, वहाँ पर इनकी टुकड़ियों को भी जो है एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टुकड़ियों को भी तैनात करने की जो है हमने जो है निर्देश दिए हैं। सर, अगर बात करें जिस तरह से पिछली बार भी मणिमहेश यात्रा की बात की गई या फिर अन्य, अब खासकर कुल्लू मनाली का जो सिल्ट है बहुत जो है 23-25 में भी बहुत ज़्यादा उसमें बाढ़ आने के कारण या बादल फटने के कारण नालों में तो ब्यास नदी के अंदर काफ़ी ये जो मलबा इकट्ठा हुआ है। इसको ड्रेजिंग करने के लिए भी जो है सरकार ने जो है एक पॉलिसी लाई है, और उस पॉलिसी के तहत जितने भी ये इलाके हैं चयनित, इनको ऑक्शन करके इसका जो है मटेरियल वहाँ से लिफ्ट करके जो रिवर बेड है उसको खुला और जो है सुरक्षित बनाया जा रहा है। तो ड्रेनेज की भी काफ़ी दिक्कत आती है, जिसकी वजह से पानी ब्लॉक हो जाता है और उसकी वजह से भी जो है वो काफ़ी नुकसान देखने को मिलता है। तो वो के या अभी खासकर बहुत सारे इलाके में मिटिगेशन हुआ है, जिनमें चाहे बैंक्स को चैनलाइज करने की बात है, ड्रेन्स को प्रॉपर बनाने की बात है, कई जगह पे हिल स्लोप्स ऐसे हैं जिनको भी मिटिगेट करना था। काफ़ी जगह पे काम भी चला हुआ है, और उस हिसाब से देखें तो अभी हमने पिछले 3 सालों में काफ़ी काम जो है डिज़ास्टर रिलेटेड और मिटिगेशन को लेकर किया है। सर, पिछली बार जब प्रधानमंत्री आए थे तो केंद्र सरकार का तो हमारे साथ उदासीन रवैया है ही है। ये अलग बात है कि ये बड़ी बड़ी बातें यहाँ पर केंद्र से जो भी मंत्री आते हैं करके जाते हैं। अभी हाल में नड्डा जी आए, उनके पास जब प्रेस के बंधुओं ने पूछा कि ये जो 1500 करोड़ माननीय प्रधानमंत्री जी घोषणा करके गए क्या हुआ, तो वो जो है इधर उधर जो है झांक रहे थे, जयराम की तरफ देख रहे थे। तो वो क्योंकि सच्चाई है, अनाउंसमेंट एक देश के प्रधानमंत्री का है, वही फुलफिल नहीं होता है, साल होने जा रहा है, तो नेचुरली उनके पास जवाब नहीं था, बोलता कुछ नहीं बनता है। और बीजेपी वाले आप जानते हैं कि बेतुकी बातें करके गुमराह करने का काम करते हैं, जो अब जनता समझ चुकी है 12 साल से, तो अब लोग गुमराह होने वाले नहीं है। पिछले 3 सालों से हमारे जो है कांग्रेस की सरकार माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू उठा रहे हैं
बार बार उठा रहे हैं, हर फोरम पे उठा रहे हैं, परंतु केंद्र का उदासीन रवैया है। तो ये जो हमारे साथ न्याय तो करते नहीं है, भेदभाव ही करते हैं। अभी जैसे खुशाव प्रोजेक्ट का था, उसमें भी अब जयराम जी कहते हैं कि सब कुछ इन्होंने किया था। अगर जयराम जी ने सब कुछ किया था तो ये उनके समय में क्यों करार नहीं हुआ? इन्होंने तो हिमाचल के हितों को केंद्र सरकार के सामने घुटने टेक दिए थे। उत्तराखंड वाले भी बीजेपी की सरकार थी, उन्होंने भी घुटने टेक दिए। ये तो वर्तमान कांग्रेस की सरकार है जिसका नेतृत्व हमारे माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू कर रहे हैं। इन्होंने डे वन से ये कहा कि हिमाचल के हितों की रक्षा की जाएगी, हिमाचल के हितों को बिकने नहीं दिया जाएगा। चाहे वो पावर प्रोजेक्ट्स की बात है, चाहे वो आपके बिजली के अलावा हमारे जो भूमि है, जैसे कि इन्होंने जो है एक कस्टमाइज पैकेज के नाम से 5000 बीघा ज़मीन जो है कोड़ी के भाव कंपनी को दिया, जिसका अभी तक भी कोई काम नहीं हुआ। तो इस किस्म के काम ये लोग करते रहे हैं। अब इन्होंने जो है हमारे बिजली के जो प्रोजेक्ट्स थे, खासकर ये लूरी का है, सूनी का है, या हमारे इधर ट्राइबल एरिया में पांगी में बनना था, ये सारे केंद्र सरकार के सामने बिना हिमाचल के हितों की रक्षा किए इन्होंने इनको बूस के भाव में दे दिया। उसको अभी रोक के रखा हुआ है, और जब तक हमारे अपने हिसाब से हमें जो इन प्रोजेक्टों से फ़ायदा नहीं होगा तो ये बनाने का फ़ायदा क्या रहा? तो ये जयराम जी तो जो है बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हमेशा गुमराह करते हैं। अगर ये अपने गिरवान में झांक कर देखेंगे तो उनको खुद भी शर्म आ रही होगी कि वो किस किस्म का डबल इंजन की सरकार में थे। हिमाचल को उन्होंने बेच दिया, कर्ज में उन्होंने डुबो दिया, प्रोजेक्ट एक नहीं आया। केंद्र सरकार के मोदी जी की जो है चाटुकारिता में 5 साल बिता दिए, हिमाचल को जो है कंगाल कर दिया। तो वो तो उनको सोचना चाहिए।